हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों का रेशो चैप्टर जो है, ठीक, जिसकी हम लोगों ने आपको क्लासेस भी करा दी है। ऑलरेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जा चुकी है। ठीक, रेशो चैप्टर की आज से प्रैक्टिस क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज का जो है, आज का सेशन हमारा इस सीरीज का पहली क्लास रहने वाली है। और आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग, क्वेश्चन बोर्ड पर होगा, आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। आप ये मान के चले कि क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं और आप मुझे उन क्वेश्चनों के आंसर बता रहे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास फटाफट। ठीक है सर, चलिए तो गुरु करते हैं शुरू। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं। ठीक है, हाँ जी, एक बार मैं नाम बोल देता हूँ जो जो लोग क्लास में लाइव है अभी। सलीम अब्बास, अभिषेक, रिया, अवनी, जोनू, ईशा, आसू, बंटी। ठीक है ना। और जो भी आपके आंसर आएंगे वो आपको यहाँ पर कमेंट करने हैं सभी को। तो शुरू करें। ठीक, बिल्कुल जीरो टू हीरो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है ना, सभी चैप्टरों की चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो अब आप लोग क्या करें, क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपना आंसर निकालें और मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो आज की क्लास में जितना भी काम है वो आप लोगों की साइड से होगा। ठीक है ना। और वो काम क्या होगा, वो होगा ये कि आप लोग जो भी आंसर होंगे वो मुझे कमेंट करके अभी बताएंगे। ठीक है, तो अपने आंसर कमेंट करने प्रारंभ करें। आप लोग अपने आंसर कमेंट करने प्रारंभ करें। ठीक है, हर्षु का आंसर आया सबसे पहले ए। बाकी लोग, हाँ जी, बाकी लोग उसके बाद आंसर आया है अवनी का, रिया। सभी लोग अपने आंसर सबसे पहले कमेंट करेंगे। और जो लोग भी क्लास के अंदर, जो लोग भी क्लास के अंदर, क्लास के लास्ट में है ना, ठीक, क्लास के लास्ट में जो भी बच्चा, ये देखा जाएगा जो आंसर सबसे पहले दे रहा होगा, ठीक, उसे हर क्लास के लास्ट में, ठीक, उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। ठीक, और जो फ्रिक्वेंटली रोजाना, ठीक, सबसे पहले उत्तर दे रहा होगा तो दूसरे या तीसरे दिन हम लोग उसे एक गिफ्ट भी देंगे। ठीक है, अपनी कोचिंग की साइड से। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करा जाए क्यों ना। क्वेश्चन क्या है, उसने कहा ए का 1/2, ए का 1/2 बराबर है बी का 2/5 बराबर है सी का 1/3। याद रखना, जब कभी भी आपको बराबर का निशान मिल जाए, जब कभी भी आप लोगों को बराबर का निशान मिल जाए, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी संख्या नीचे हैं, जो भी संख्याएं आपको नीचे दिख रही है, आपको उन संख्याओं का एलसीएम लेना है। आपको करना क्या है, आपको इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। ठीक, तो लेते हैं सर इनका एलसीएम। क्या आएगा, 2 का, 5 का और 3 का एलसीएम क्या आएगा, तो करते हैं एलसीएम। 5, 3, 2 का एलसीएम आ गया आपका कितना, तो ये आ जाएगा 30, है ना। जो जब भी बराबर का निशान हो, ठीक, पहली बात तो ये कि इसे दोबारा से करेंगे, है ना। देखो, ए का 1/2 बराबर बी का 2/5 बराबर सी का 1/3। जब कभी भी बराबर का निशान हो तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। जब कभी भी बराबर का निशान हो तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होगा, नियम ये है। ठीक, चलिए तो देखते हैं ऊपर जो संख्या है उनका एलसीएम क्या है, 1 का, 2 का और 1 का। अगर इनका एलसीएम ले तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2, तो बटे 2
और बटे 2। ठीक, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अपॉन में जो इनके वैल्यू आ रही है वही इनका अनुपात हो जाएगा। इनके अपॉन में जो भी वैल्यू आ रही है वही इनका अनुपात हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए, ए के लिए कितना है 2 दूनी 4, बी के लिए कितना है अपॉन में 5, सी के लिए कितना है अपॉन में 6, तो ये अनुपात आ जाएगा 4:5:6। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी के आंसर यहाँ पर सही आए होंगे। ठीक, आप लोग, मैं जो भी लोग इसका आंसर कर रहे हैं सभी को अभी नाम जिसके सही है सबके नाम में बोलूंगा, तब तक आप लोग अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करें सर। हर्षु का ठीक है, अवनी का ठीक है, रिया, बंटी, अभिषेक, ईशा और हाँ सलीम अब्बास, इन लोगों का यहां पर ये आंसर सही है। ठीक है ना, चलिए। हाँ भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। ठीक, जो भी, ये प्रैक्टिस क्लास है, ठीक, तो जो भी आपके आंसर आएंगे वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे साथ के साथ। एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 15 से 20 सेकंड दूंगा। ठीक है ना, ठीक, प्रैक्टिस क्लास केवल इस वजह से शुरू की गई है ताकि आप लोगों के जो चैप्टर हो चुके हैं उनके जब टेस्ट लिए जाएं तो टेस्ट में आपके नंबर और अच्छे आए, तो उसी के आधार पर, उसी के तर्ज पर या उसी की वजह से आपको यहां पर प्रैक्टिस क्लास प्रारंभ की गई है। ठीक है ना। हाँ जी, सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? फिर से सबसे पहले उत्तर देने वाला हर्षु, अभिषेक, हाँ सभी लोग, अवनी, सभी लोग जो भी क्लास के अंदर हैं आंसर सभी करेंगे। ठीक, और कोशिश करें कि सबसे पहले आंसर करें। ठीक, ईशा बालियान, देखो जी, उसने कहा 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या दूसरी संख्या और 16 के योग के बराबर है। उसने कह दिया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, उसने कहा दूसरी संख्या और 16 के योग के बराबर है। तो अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो मैं कह सकता हूं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग में से अगर मैं 5 घटा दूं, दूसरी संख्या घटा दूं, तो क्या वो अंतर 16 नहीं आएगा? क्या वो अंतर ओरिजिनल वैल्यू के बराबर नहीं हो जाएगा? तो वही तो चीज मैं यहां पे करने वाला हूं। उसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। तो अगर मैं कह दूं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के योग में से अगर मैं दूसरी संख्या घटा दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो 16 आएगा। बोलो हाँ। ठीक, चलिए, तो मैं कह दूंगा इसमें से अगर घटा दिया जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 16, और मेरे हिसाब से जो ओरिजिनल वैल्यू 9 में से 5 गए कितना बचा? 4। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सर एक की वैल्यू आ जाएगी 4। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2, और 2 के आधार पर संख्या क्या बन जाएगी? 8। ठीक है, तो आपको एक्स लेने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 8 आपका आंसर है। हर्षु, अभिषेक, अवनी, ईशा, आकांक्षा, जोनू, बंटी और शिवांशी, ठीक है ना, इन लोगों का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये करें जरा सभी लोग। बी अनुपात ए बराबर 2:3, ए अनुपात सी बराबर 5:7, तो ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी का अनुपात क्या होगा? बताओ, कमेंट करेंगे भाई। यहां पर जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट करेंगे सभी। सभी लोग कमेंट करेंगे, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट करेंगे सभी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन सब का एक कॉमन रेशियो बनाओ, इन सब का एक कॉमन रेशियो बनाओ। फिर से सबसे पहले उत्तर आया है हर्षु, कितना? सी। जोनू को आया है सी, ठीक। अभिषेक, अवनी, बाकी लोग का है भाई? माल्या,
रिया, ईशा। ठीक, तो काफी लोगों का आंसर आ रहा है ना। चलिए देखते हैं। उसने कहा है बी अनुपात ए बराबर 2:3 और ए अनुपात सी बराबर 5:7। ठीक, तो एक कॉमन बनाओ। आप ही देखो इनमें कॉमन क्या है। आपको पता चला इसमें कॉमन है ए, तो ए की वैल्यू क्या है यहां पर 3 और यहां पर ए की वैल्यू क्या है 5। जब कभी भी हमें अनुपातों को मर्ज करना हो तो हम ये देखते हैं कि उनमें कॉमन एलिमेंट क्या है। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है ए, तो इसे गुना कर देते हैं ऊपर 5 से और इसे गुना कर देते हैं नीचे 3 से। तो ये आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5×3 = 15। बी कितना है 5×2 = 10। सी कितना है 7×3 = 21। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को। ठीक, आगे चलते हैं। हमें इन सबका अनुपात पता चल गया। उसने कहा ए प्लस बी करे तो 25 अपॉन बी प्लस सी करे तो 31। तो आंसर आ जाएगा 25:31, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ जी, रिया, ईशा, सलीम और आकांक्षा और शिवांशी, सबका आंसर सही है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक, इतने भी सिंपल नहीं होंगे, लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चनों में, है ना। चलिए, और पेपर में अब यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ भी, ये तो बहुत सिंपल है, इसे तो मैं स्किप कर रहा हूं, है ना। चलो कर लो, जब आई गए तो कर लो। ठीक, करेंगे भाई। U अनुपात V बराबर 6:7, V अनुपात W बराबर 21:6। कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको पता चलेगा दोनों में कॉमन है V। यहां पर ये कितना है 7, ये कितना है 21। बराबर करने के लिए ऊपर 3 से गुना कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 6×3 = 18, 7×3 = 21 और ये आ जाएगा 6। 3 से कटेगा तो 6:7:2, तो 6:7:2। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। इसके तो क्वेश्चनों के मैं आंसर जिन लोगों ने दिए हैं उनके भी नाम नहीं बोलना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधा। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर दो, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देगा। ठीक, इसका आंसर देंगे भाई आप लोग फटाफट, और देखते हैं कौन कौन इसका सबसे पहले आंसर दे रहा है। 6×7 = 21। इसे छोड़ो, आप लोग है ना आंसर देंगे अब किसका, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है अभी। सभी लोग, हाँ जी। इसका आंसर देंगे सभी लोग। डी तो आप लोगों ने दिया होगा, किसका पिछले क्वेश्चन का दिया होगा डी तो, या नहीं। फटाफट इसका आंसर दे भाई, इतना भी भारी नहीं है जितना मैं कह रहा हूं। ठीक, हाँ लेकिन थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, करो। चलिए मैं कराता हूं, देखो समझो। जब कभी भी आपको A-B, B-C, C-D का फॉर्मेट मिल जाए ना, तो आप इनका टोटल कर लो। 3 2 5 और एक 6। 6 से बड़ी सी संख्या ले लो, कोई ठीक ठाक बड़ी सी, 10 20 30 जो भी आपको ठीक लगे, ठीक ठाक बड़ी सी कोई संख्या ले लो। मान लीजिए मैंने ले लिया ए की वैल्यू, मान ली मैंने 10 है मुझे, लेकिन यहाँ क्या चाहिए 1, तो उसके लिए फिर बी की वैल्यू माननी होगी 9। अगर बी की वैल्यू 9 है, मुझे क्या चाहिए B-C की वैल्यू 2, तो सी की वैल्यू क्या चाहिए 7। अगर सी की वैल्यू 7 है
तो सी माइनस डी की वैल्यू 3, तो डी की वैल्यू क्या मैं कह दूं 4 है, बोलो। ठीक, तो मुझे पता चला ए की वैल्यू है 10, बी की मतलब ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 9, सी की वैल्यू है 7, है ना, और डी की वैल्यू है 4। कोई दिक्कत इस बात में? आगे समझो। उसने कहा ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी कितना होगा 10 प्लस के 4 अपॉन अपॉन सी, बस सिंपल सी यानी कि 7। तो 10 में से जैसी 7 का 14 को जब भाग करा 7 से तो 2, तो बटे में तो कुछ नहीं बचा, तो 2:1 कह सकता हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, क्या बात, इसका आंसर नहीं आया? इतना तो भारी नहीं था जो आप लोगों का आंसर ना आया हो। ठीक, बी है क्या सर? हाँ बिल्कुल बी है। ठीक, दिया सर मां बी, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:5:8 है तथा 9y माइनस के 2x प्लस के z बराबर 141, तो y का मान क्या होगा? देखो जो भी कंडीशन उसने दी है, समझो, ठीक, जो भी कंडीशन उसने दी है ओरिजिनल वैल्यू के लिए, उसी कंडीशन पे आपको अनुपात को अप्लाई कर देना, सीधी सी बात है। करो जी। देखो x की वैल्यू क्या है, पहले तो y आया, y की वैल्यू क्या है 5, तो 9 पंजे 45। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है यहाँ पर 3, है ना, तो 3 दूनी 6 यानी कि माइनस के 6 प्लस के z की वैल्यू 8, तो कितना आ जाएगा 45 और 8 53 में से 5 गए 47, और उसने कहा 47 की वैल्यू है 141, 141। तो एक की वैल्यू क्या मैं 3 कह दूं क्या? बोलो, क्या मैं कह दूं कि सर एक की वैल्यू 3 है? हाँ जी, क्या मैं कह दूं एक की वैल्यू 3 है? उसने कहा y का मान बताओ, तो y कितना है आपका 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 या 15, यानी कि आंसर नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जब आप क्वेश्चन का आंसर देना तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करें कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है या क्वेश्चन नंबर 5 का है या 4 का है ना, ये मेंशन जरूर कर दे कि क्वेश्चन नंबर देन उसका आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हुआ भाई? क्या हुआ, जोश ठंडा पड़ गया क्या आंसर देने का? अभी तो भारी क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुए, भारी तो नहीं लेकिन थोड़े ठीक ठाक। हाँ, किस किस का आया? बस 3 ही लोगों का आंसर आया इसमें भी। अच्छा 4 नहीं 3 का ही आया है। ठीक, एक तो नमस्ते आई है। ठीक, हर्षु का आंसर आया है, जोनू का आंसर आया है, बंटी का आया है, ईशा का आया है, आकांत से अच्छा पा रहे हैं। ठीक, कहीं आप लोगों की जो वीडियो है वो लेट तो नहीं चल रही ना? ठीक, अगर वीडियो लेट चल रही है तो एक बार लाइव का जो स्क्रीन पे क्लिक करना, कॉर्नर में, इधर कॉर्नर में लाइव आ रहा होगा रेड कलर का, उस पर क्लिक कर दो दोबारा से, तो आपकी वीडियो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइव हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो वीडियो है वो थोड़ा पीछे चल रही है सब लोगों की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करें सभी लोग इसे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करें सभी लोग। इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे अभी और इसका आंसर बताएंगे। आई उम्मीद कि आप सभी इसका आंसर मुझे बताएंगे। राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात क्रम से 2:5 था। उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:8 है। श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक, वैसे तो हमने इस क्वेश्चन में तीर वाला कॉन्सेप्ट बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक, लेकिन अगर कभी ऐसा हो, कैसा हो कि अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी करना है करो, आंसर बताओ, कमेंट करो। ठीक चल रही है, ठीक है, चलो तो आंसर बताओ जब ठीक चल रही है तो। ठीक चल रही है तो आंसर बताएंगे। सबसे पहले आंसर आया जोनू का, ठीक, डी। चेक करेंगे बाकी अभी। उसके पश्चात हर्षु 40 यानी कि फिर से डी। सभी लोग इसके आंसर बताएंगे और कोशिश करें कि सबसे पहले उत्तर दें। यहां पर पूरी एक दूसरे से पूरा कंपटीशन करो, पूरी प्रतिस्पर्धा करो एक दूसरे से, तभी तो एग्जाम में जाके दूसरे लोगों को हरा पाओगे। डी 40, ईशा, अभिषेक, रिया। ठीक है, चलिए अभी आ रहे हैं और भी कमेंट आ रहे हैं। ठीक,
बंटी, मालिया, शिवांशी। ठीक, चलिए देखो, राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात। उसने कहा राम तथा श्याम की 15 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात कितना? 2:5 था। 2:5 था। उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात, उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:8 है। श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है? देखो भाई, अगर आप देखें यहां से यहां तक ओरिजिनल गैप तो 15 वर्ष रहा है ना। ये कब है? 15 साल पहले। ये कब है? वर्तमान। तो गैप 15 वर्ष का रहा है। और ये वाला गैप भी कितने वर्ष का रहा है? तो सर ये भी 15 वर्ष का रहा है। तो मैंने कहा था अगर कभी भी ये ओरिजिनल डिफरेंस सेम हो जाए तो एक बार अनुपातों का डिफरेंस करके देखेंगे हम हमेशा। जैसे इसका डिफरेंस कितना आया? 3। इसका डिफरेंस कितना आया? 3। इनका अंतर कितना आया? 3। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर 3 की वैल्यू 15। अनुपात वाले क्वेश्चनों में ज्यादातर ये फंडा लग जाता है। 1 की वैल्यू 5। 1 की वैल्यू कितनी? तो सर 1 की वैल्यू 5। उसने क्या कहा है? उसने कहा श्याम की वर्तमान। ठीक, तो श्याम की वर्तमान, तो वर्तमान का अनुपात ये रहा। श्याम के बारे में बताना तो 8 पंजे 40 वर्ष आंसर। तो जिन लोगों का आंसर 40 वर्ष था उन सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना? हाँ जी, बंटी, मालिया, शिवांशी, आकांक्षा, अवनी और आकृति। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इसका भी आंसर तेजी से बताएंगे सभी लोग। किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5:2 का अनुपात था। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फटाफट आंसर। अपन को क्या मांगता है? अपन को एकदम आंसर मांगता है। करो करो, 1 सेकंड आया है। चेक करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार, है ना? फिर आंसर, जिन जिन लोगों के आंसर सही है फिर उनके नाम बोलेंगे। ठीक है, चलिए। किसी पिता और पुत्र, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। वर्तमान में 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उनकी आयु में जो अनुपात है वो 5:2 है का अनुपात था। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु। देखो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको अनुपात भी दे दिया जाए और साथ ही साथ आपको योग भी दे दिया जाए, तो सर जिस समय का ये अनुपात है ना, आपको इस योग को पकड़कर वहीं पर लेकर आना है। जिस समय का ये अनुपात है, योग को पकड़कर वहीं पर लेके आना है आपको। ठीक, लाते हैं सर, लाते हैं जी। देखो, ये अनुपात है 10 साल पहले का। तो अगर 10 साल पीछे जाऊंगा तो 10 साल इसकी आयु कम, 10 साल इसकी कम, तो उस समय के अनुपात तक आने पर 20 कम। तो जिस समय का ये अनुपात है उस समय का टोटल आ गया 70। बोलो, जिस समय का ये अनुपात है उस समय का टोटल आ गया 70 और अनुपात के हिसाब से उस समय का टोटल कितना है? 7। 1 की वैल्यू क्या आ गई? तो 1 की वैल्यू आ गई 10। कोई दिक्कत यहां पर तो बताओ। ठीक, तो पिता की वर्तमान आयु, अगर 1 की वैल्यू 10 वर्ष है तो एक काम करते हैं, जो अनुपात पता है पहले उसमें रखेंगे। पिता का अनुपात पता है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 50। लेकिन एक चीज समझो ना, ये तब की वैल्यू है, ये जब का ये अनुपात है। और ये अनुपात कब का है? 10 साल पहले का। तो वैल्यू कब की आई? 10 साल पहले की। चाहिए कब की? आज की। तो प्लस कर दो इसमें 10, तो कितना आ जाएगा? 50 और 10 60 वर्ष। और यही तो है आंसर।
यही तो है आंसर। हाँ जी, बताइए इसमें कोई मसला किसी को? हाँ जी, इसमें कोई मसला किसी को तो बताइए। तो एक बार नाम देख लेते हैं किस किस का सही है। सी आ रहा है, हर्षु, अभिषेक, आकृति, ईशा, जोनू, बंटी, आकांक्षा, शिवांशी, मालिया और मोनिस और विपुल। ठीक है ना? चलिए, सभी का सही है। अच्छा, आंसर देके ना आप लोग एक काम करो, जैसे मैं आप आंसर दे रहे हो, आपको पता आपका आंसर सही है, तो अपने घर वालों को बुला लिया करो। देखो मेरा नाम आने वाला है टीवी पर, है ना? बड़े पर्सन होंगे वे, ठीक, वे क्या होंगे? बड़े पर्सन होंगे। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। करो इसका आंसर बताओ। है कहाँ? अच्छा भाई, लाइक वाइक भी कर रहे हो नहीं? लाइक का प्रसाद नहीं लगा रहे हो आप लोग? बिल्कुल ना, कोई फायदा नहीं है फिर तो भाई आप लोगों को पढ़ाने का। ठीक, अगर आप लाइक भी नहीं कर सकते वीडियो, ठीक, इतने एफर्ट के पश्चात भी, तो फिर तो बेकार है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बेकार है। चलिए देखो इसका आंसर, अभी केवल दो ही बच्चों का है, जोनू का और विपुल का। बाकी ये भी कंफर्म नहीं है कि सही है या गलत है। ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रम से 13,000 रुपए, ए ने लगाए 13,000 रुपए, बी ने लगाए 17,000 रुपए, सी ने लगाए 5,000 रुपए। ए, बी और सी ने 13,000 रुपए, 17,000 रुपए और 5,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपए का लाभ हुआ। सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है, लप्पू सा क्वेश्चन है। कैसा है? लप्पू सा क्वेश्चन। ठीक, जब कभी भी समय सबके लिए बराबर हो तो निवेश के अनुपात में ही लाभ का बंटवारा कर दिया जाएगा। बाकी वर्ष की बात करिए तो आप अपनी मन की संतुष्टि के लिए यहाँ पर 12 से गुना कर सकते हैं, ठीक, लेकिन आपकी संतुष्टि कट जाएगी, ये कट गई संतुष्टि। ठीक है ना? 3 जीरो से 3 जीरो ये गई। अनुपात क्या है? 13:17:5। उसके हिसाब से टोटल कितना है? बोलो बोलो, बोलेगा भाई कितना है? 13, 30, 35। बहुत अच्छे। 35 से घट जाएगा कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। एक की वैल्यू 40। बी का लाभ में हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है? 17। तो 17 चौका 68, 68 बोले तो 680, 20 कम 70, 70 नहीं 700। ठीक है, चलिए चेक करते हैं किस किस का आंसर यहां पर सही है। जोनू ने सबसे पहला आंसर दिया था, जोनू, विपुल, उसके बाद हर्षु, शिवम, रिया, आकृति, अवनी, अभिषेक, मालिया, मोनिस और शिवांशी। सभी का आंसर ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। करो जरा से। यदि 510 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी को मिलने वाली धनराशि का 2/3 और बी को सी को मिलने वाली धनराशि का 1/4 भाग मिले, तो उनके शेयर क्रम से कितने होंगे? करो जरा, खींच के चलो काम को, रोटी मिलेगी शाम को। खींच के चलो काम को, रोटी मिलेगी शाम को। तुम में तो बैठे हुए कुछ रोटी भी खा रहे होंगे। है कोई ऐसा कि पड़वीरार सामने खाना खा रहा है? खाना वाना खा रहा है एकदम मस्त, पढ़ भी रहा है, रोटी का टुकड़ा है, रुक जा टुकड़ा, आंसर देगा, चल लगा सब्जी। टाइम ही ऐसा है कोई जालिम है ऐसा जो अकेला अकेला खा रहा है यहाँ पे बैठा हुआ? चलिए देखो, यदि 510 रुपए को, यदि 510 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए को बी को मिली धनराशि का, ए को बी को मिली धनराशि का कितना? 2/3 मिले। ए को बी को मिली धनराशि का 2/3, तो अनुपात आ जाएगा 2:3। ठीक,
धनराशि का 2/3 मिले। बी को, सी को मिली धनराशि का 1/4 मिले। सी को मिली धनराशि का 1/4 मिले, तो आ जाएगा 1:4। कॉमन एलिमेंट देखो क्या रहा है, कॉमन एलिमेंट दोनों में बी कॉमन है ना, तो बी यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, तो नीचे बस 3 से गुना कर दूं, जिससे ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 2:3:12। क्या आ जाएगा 12। चलिए क्या कह रहा हूं, 510 रुपए बांटने भाई साहब इनमें, ठीक, कितने रुपए, 510 रुपए बांटने हैं, ठीक। मेरे हिसाब से 15 और 2 17, एक की वैल्यू 17 थी, 51, एक की वैल्यू 30। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा है, उनका प्रत्येक का हिस्सा, तो 30 वाले को मिलेंगे 60 रुपए, 90 रुपए, 12 36, 360 रुपए, 60 90 30, 60 90 360, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। चलिए जी देखते हैं किस किस ने आंसर सही दिया है। हर्षु का आंसर सही है, अभिषेक का, आकृति का, शिवम का, जोनू का, विपुल का, ठीक। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, ठीक, रोटी खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परोठे खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, परोठे। परोठे। एक बार एक टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, यही की बात है कोचिंग की, तो वे पढ़ा रहे थे कि जो चीजें हम रोजाना जनरली खाते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट है, तो वे कुछ एग्जांपल बता रहे थे, चावल, रोटी, ठीक। तो अचानक से एक आवाज आती है क्लास में से, अजी परोंठे बता दो, परोंठों में क्या हुआ है, ठीक। तो मुझे याद आया वो परोंठे, तो कुछ खा रहे हैं परोंठे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो आपकी रेशियो क्लास हुई है उसमें भी कराया है, ठीक। आज फिर आ गया, और मेरे ख्याल से अभी डाउट में भी किसी ने पूछा था, तो जो डाउट क्लास चल रही थी कल, शायद उसमें भी आया, कल हुआ हो या परसों हुआ है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन, ठीक। तो इसका आंसर तो आप लोगों को डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, डायरेक्ट एकदम, देखते ही 4:11 खत्म, ठीक। चलिए देखो, हाँ भाई परोंठो, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, ऐसे उत्तरी गोलार्ध में समझो भाई, पूरी धरती की उसने बात करी है, तो पूरी धरती में उसने कहा भूमि तो है 1 किलो, जल है 2 किलो, पूरी धरती होगी 3 किलो की। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में वो बांट रहा है, तो इसका मतलब 1.5 किलो धरती ऊपर है और 1.5 किलो धरती नीचे है, देसी भाषा में समझो। उसने कहा है जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, मतलब इस 1.5 किलो में से 2 हिस्से तो है भूमि के, 3 हिस्से हैं जल के, तो टोटल 5 हिस्से बांटने हैं। अगर 5 हिस्से बांटने हैं तो प्रत्येक हिस्से को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक हिस्से को मिलेगा 0.3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9। संपूर्ण धरती पे भूमि कितनी है 1, ऊपर कितनी आ चुकी 0.6, तो रिमेनिंग नीचे आएगी कितनी 0.4, अनुपात ये 2 है, 0.9 आ चुकी, तो यहां पर कितनी आएगी 1.1, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यह अनुपात आ जाएगा 4:11, तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात आ गया 4:11, ठीक है। चलिए देखते हैं किस किस का सही है, हर्षु, आकृति, जोनू, अभिषेक, आकांक्षा, ईशा, रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में न्यूनतम अनुपात क्या होगा, बताओ। इस टाइम तक आते आते ना गला बैठ जाता है, ठीक। फिर मैं जब अपनी वीडियो सुनता हूं ना, ठीक, जब अपनी वीडियो सुनता हूं, ठीक, तो लगता है मतलब अच्छी सी नहीं लगती अपनी आवाज। चलिए 10:18,
तो 10/18 लिख दूं क्या, बोलो? हाँ, 7/21, 12/16 और 8/20 में न्यूनतम अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, 8/20 में न्यूनतम अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी आपको न्यूनतम अनुपात निकालना हो तो आप इसे सोल्व कर ले। जैसे क्या मैं इसे 5/9 लिख दूं क्या, तो 9×45, 1/3 0.3, ये 0.55, ठीक, ये 0.33, ये आ जाएगा 3/4 यानी कि 0.75, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा 5, 2/5 का मतलब 0.4। उसे पूछा न्यूनतम अनुपात, तो इन सब में सबसे छोटी संख्या तो 0.33 है ना, तो न्यूनतम अनुपात हो गया 7/21। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलती है पब्लिक? हाँ जी, यही चाहिए आंसर। अरे बेटे भाई वाह, ठीक, इस क्वेश्चन की तो रेल बना दी सबने। हर्षु का सही है, आकांक्षा, बंटी, जोनू, अभिषेक और रिया, आकृति और ईशा, विपुल, शिवांशी। चलिए अगला, एक्स वाई तथा जेड में कुछ धनराशि वितरित की गई, तदनुसार यदि एक्स को वाई से 25% अधिक मिली और वाई को जेड से 25% कम राशि मिली तो यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात क्या भयो? बताओ। बिल्कुल सिंपल, लापू लापू सा क्वेश्चन है भाई साहब, लापू सा क्वेश्चन। देखो, एक्स को वाई से 25% अधिक, एक्स को वाई से 25% अधिक, अगर इसे 100 मिले हैं तो एक्स को मिलेंगे 125, तो ये आ जाएगा आपका 5:4। ठीक, और y को z से 25% कम, y को z से 25% कम यानी कि इसे 100 मिले तो इसे मिलेंगे 75। बोले तो 3:4। कॉमन एलिमेंट देखो क्या है दोनों में, यहां पर y की वैल्यू है 4, यहां पर y की वैल्यू है 3, कॉमन एलिमेंट हो गया, बराबर वैल्यू नहीं है तो ऊपर गुना करेंगे 3 से, नीचे गुना करेंगे 4 से, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो यह जगह 15 12 16। चेक कर आंसर। हाँ जी, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर रहेगा। ठीक है, चेक करते हैं किस किस का आंसर सही है। हर्षु का सही है, आकृति का सही है, जोनू, शिवांशी, रिया, ईशा, अभिषेक, विपुल, इन सभी लोगों का यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो आज बस इतने ही क्वेश्चन में लेकर आया था। ठीक, कल को थोड़े और ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक, तो आप भी और ज्यादा उत्साह के साथ इस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक, डेली आपको क्लास, पूरी कोशिश रहेगी कि डेली आपको क्लास कराई जाए, डेली आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जाए, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग उस क्लास का लुत्फ पूरा उठाएंगे और आंसर देंगे, है ना। जो चैप्टर मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, अपने नोट से, अपने डाउट से, जहां से भी आप चाहे वहां से उसका रिवीजन करें और क्लास के अंदर सबसे पहले उत्तर देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है ना। चलिए, चलो तो एक काम करते हैं। हाँ सुनो, जरा सभी लोग ये बताओ, अभी छुट्टी नहीं हुई, अभी आकृति छुट्टी नहीं हुई। ठीक, हाँ, सभी लोग ये बताओ, अपने अपने नंबर बताओ किस किस के आंसर, वैसे तो सभी के सही थे, ये पूछना बेकार ही है, गलत तो किसी का था ही नहीं, है ना। चलो छोड़ो, चलिए तो बस करते हैं छुट्टी, है ना। करते हैं, चलिए तो बस टाटा बाय बाय, टेक केयर।